सनातन धर्म में कार्तिक महीने का खास महत्व है। यह दिन पूर्णतया लक्ष्मी नारायण जी को समर्पित होता है। सनातन शास्त्रों में निहित है कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जगत के पालनहार भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा से जागृत होते हैं। भगवान विष्णु के जागृत होने की तिथि पर चातुर्मास समाप्त होता है। इस दिन से सभी प्रकार के शुभ काम किए जाते हैं। वहीं देवउठनी एकादशी से 2 दिन पहले अक्षय नवमी मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सतयुग की शुरुआत हुई थी। इस दिन किया गया पुण्य अक्षय फल देने वाला माना जाता है। अक्षय नवमी का संबंध आंवले से भी है। इस दिन आंवले का सेवन करना और आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर खाने से अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आसान शब्दों में कहें तो आंवले पेड़ को साक्षी मानकर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा की जाती है। साथ ही आंवले पेड़ के नीचे भोजन पकाया जाता है। यह भोजन सबसे पहले भगवान शिव और विष्णु जी को भोग लगाया जाता है। अक्षय नवमी के दिन मथुरा और वृंदावन में परिक्रमा लगाई जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के वृक्ष पर निवास करते हैं, इसलिए इसे आंवला नवमी कहते हैं। इस साल अक्षय नवमी की तारीख को लेकर लोगों में भ्रम की स्थिति है। आइए जानते हैं इस बार आंवला नवमी 30 अक्टूबर या 31 अक्टूबर को कब मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार कार्तिक के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि की शुरुआत 30 अक्टूबर गुरुवार को सुबह 10:06 से होकर अगले दिन 31 अक्टूबर यानी कि शुक्रवार को सुबह 10:03 पर नवमी तिथि समाप्त होगी। शास्त्रों के अनुसार उदया तिथि को माना जाता है, इसलिए इस बार अक्षय नवमी 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आंवले को भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जा गया है। मान्यता है कि इस दिन किए गए दान पुण्य कार्यों का अक्षय फल प्राप्त होता है। अक्षय नवमी पर पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 31 अक्टूबर को शुक्रवार को सुबह 6:38 से लेकर सुबह 10:03 तक रहेगा। ऐसे में आंवले के पेड़ की पूजा करने और भजन के लिए 3 घंटा 25 मिनट का समय मिलेगा। आइए अब पूजा विधि जानते हैं कि हमें आंवला नवमी के दिन कैसे करना है। सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने, अगर संभव हो तो गंगा स्नान करें। घर या मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। पीले पुष्प, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का पाठ करें। इसके बाद आंवला वृक्ष की पूजा करें। कच्चे सूत से वृक्ष की परिक्रमा करें और जल अर्पित करें। इसके बाद हल्दी, रोली, फूल और दीपक से पूजन करें। गरीबों और ब्राह्मणों को भोजन तथा दान जरूर दें। आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करें। आइए कुछ बातें आंवले को लेकर भी जान लेते हैं। भारतीय शास्त्रों में आंवले को दैवीय फल माना जाता है। पद्म और स्कंद पुराण में वर्णन है कि आंवला ब्रह्मा जी के आंसुओं से उत्पन्न हुआ। वहीं एक अन्य कथा कहती है कि समुद्र मंथन के समय निकले अमृत कलश से पृथ्वी पर अमृत की बूंदें गिरने से आंवले अस्तित्व में आया। एक बार देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण कर रही थी। इनकी इच्छा हुई कि भगवान विष्णु और शिव की एक साथ पूजा की जाए। उन्होंने विचार किया कि विष्णु जी को तो तुलसी अत्यधिक प्रिय है और शिव भगवान को बेल। इन दोनों के गुण एक साथ आंवले में पाए जाते हैं। देवी लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर उनकी पूजा की। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर विष्णु भगवान और शिव जी प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे उन्हें भोजन कराया और उसके बाद स्वयं भोजन को प्रसाद रूप में ग्रहण किया। उस दिन से ही यह तिथि आंवला नवमी के नाम से प्रसिद्ध हुई। ऐसी मान्यता है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा, आंवले से स्नान, आंवले को खाने और आंवले का दान करने से अक्षय पुण्य मिलता है। चरक संहिता में उल्लेख मिलता है कि कार्तिक शुक्ल नवमी के दिन ही महर्षि च्यवन ने आंवले के सेवन से सदा युवा रहने का वरदान प्राप्त किया था। एक मान्यता ये भी है कि सतयुग की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी को ही हुई थी। एक अन्य कथा के अनुसार इस दिन आदि शंकराचार्य को एक निर्धन स्त्री ने भिक्षा में सूखा आंवला दिया था। उस निर्धन स्त्री की गरीबी से द्रवित होकर शंकराचार्य ने मां लक्ष्मी की मंत्रों द्वारा स्तुति की।
जो कनक धारा स्तोत्र के रूप में जानी जाती है। उस निर्धन स्त्री के भाग्य में धन न होते हुए भी शंकराचार्य की विनती पर मां लक्ष्मी ने उसके घर स्वर्ण आमलों की वर्षा करके उसकी दरिद्रता दूर की। उम्मीद है ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।